नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो आप जानते हैं कि यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है उसका जो अप्लाई होना है वो कब से अप्लाई होना, 18 नवंबर से शुरू हो चुका है और 17 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें केवल क्या है, होमगार्ड के लिए केवल जीके का प्रश्न है, यानी जीके ही केवल पूछी जाएगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर हम जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, जैसे प्रश्न हो गया, जैसे 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, इस तरीके से उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि होमगार्ड में पूछे जा सकते हैं। या जो होमगार्ड की जो स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, या उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जितनी भी कंपनी है वो टोटल कितनी कंपनी है, ये सभी क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। तो पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी होमगार्ड उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी वैकेंसी, एक तरह से आप बोले पोस्ट है, सबसे लोअर पोस्ट है, ठीक है, पुलिस में। तो आप देखिएगा इसमें कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ना मैथ है, ना रीजनिंग, ना हिंदी, ना इंग्लिश, कुछ नहीं है, केवल ओनली जीके है। तो ठीक है, आप जीके पढ़ते ही आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जीके तो आप सभी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, रेलवे के पढ़ते हैं, एसएससी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला ही प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति आप सब लोग जानते हैं, तो बताइए उसकी जो आरंभ है यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कौन से जगह से, आगरा से, लखनऊ, झांसी या मेरठ। तो आप कहेंगे आगरा। 1857 की क्रांति मेरठ हुई थी। 1857 की क्रांति छावनी मेरठ से हुई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये बताइए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कैनिंग। तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या था, 1857 की क्रांति के समय का भारत का गवर्नर जनरल था। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कौन से अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जो स्थापना हुई है, देखिए बेसिक क्वेश्चन होमगार्ड की तरफ से आ सकता है प्रश्न। जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, 1963, 1967, 1978 या 1988। तो आप कहेंगे, ऐसे बोलेंगे आप, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963, या उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1967, या उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1978, या उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1988 किस अधिनियम के तहत हुई। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, अच्छा बताइए कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके 6 मार्च, 12 मई, 6 दिसंबर या 8 अगस्त। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जो कितनी कंपनी अभी तक कार्यरत है, यानी अभी तक एक्टिव है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में होमगार्ड की कितनी ऐसी कंपनी है जो अभी तक कार्यरत है। तो पहला ऑप्शन है 1151 कंपनी, 1150, 1230, 1456 या 1321। तो आप कहेंगे लगभग 1150 जो कंपनी है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की वो अभी तक एक्टिव है, यानी कार्यरत है, अभी तक काम कर रही हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखें, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब किसने जीता, अभी 2025 में हुआ। तो बताइए आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब किसने जीता। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो आपका क्या, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब हमारे प्यारे देश भारत ने जीता। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बेसिक जानकारी तो चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, उत्तर प्रदेश का पुष्प कौन सा है राजकीय, और ठीक है, इस तरीके से आपको जानवर कौन सा है, पुष्प कौन सा है, पेड़ कौन सा है, इस तरीके से आना चाहिए। तो आप कहेंगे
उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो 12 सिंघा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंघा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और राजकीय पुष्प पलाश, ठीक है। और पक्षी सारस या क्रोंच, ठीक है। अच्छा बताइए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? शायद ये गलत है। तराइन का पहला युद्ध बताइए कब हुआ था, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कहेंगे तराइन का पहला युद्ध तो आपको पता ही होगा, तो क्या होगा 1191 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए इसमें कौन थे, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। जीत किसकी हुई थी, तो बताइए किसकी जीत हुई थी, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और फिर तराइन का दूसरा फिर युद्ध हुआ 1192 में, उसके एक साल बाद लगभग। तो उसमें जो जीत हुई मोहम्मद गौरी की हुई, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष आप जानते हैं, तो बताइए। तो कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, प्रतिहार वंश या पाल वंश। तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट वंश भी था, प्रतिहार वंश भी था, पाल वंश भी था, ये चोल वंश नहीं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट प्रश्न है कि तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी है? जियाउद्दीन बन्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमीर खुसरो। तुगलकनामा पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक आप पहले की वीडियो को देखिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।